स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खबर एनडीटीवी में और मैं हूं आपके साथ तनुषा। 23 जुलाई 2025 को सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक जयंती के अवसर पर एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर BRC क्लिनिक एट होम द्वारा डायग्नोसिस एट होम और क्योर एट होम जैसी अभिनव स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य है रोगों की पहचान और उपचार अब घर बैठे उपलब्ध कराना। इसके साथ ही CIM, CNTP और DT पाठ्यक्रमों के दीक्षांत समारोह का भी आयोजन हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी की पुस्तक ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी का विमोचन भी किया गया, जिसमें नीम को सर्व रोग निवारणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पूरी दुनिया से लोग आए हैं, हॉल खचाखच भरा हुआ था, बैठने तक की जगह नहीं थी। क्या कहना चाहिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, क्या करने का उद्देश्य था? देखिए, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये पब्लिक कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं, जिसमें मीडिया भी थी। उसमें हमारा एक ही मकसद था, लोगों को ये बताना बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठ के ही हो सकता है। और जितनी तरह की बीमारियों के नाम कॉमनली आपने सुने हैं, चाहे वो कैंसर हो, हार्ट डिजीज हो, लिवर फेलियर हो, किडनी फेलियर हो, या ऑटिज्म हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, ऐसे बीमारियां जिन्हें बोला जाता है लाइलाज है, ठीक नहीं हो सकता। और ऐसी बीमारी इसमें डायलिसिस वाले पेशेंट या जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं लंग वाले पेशेंट, वो सब आए और उन्होंने बोला कि जब हमने DIP टेस्ट शुरू किया और साथ में जीरो बोल यानी कि धरती पे से जुड़ना, नंगे पैर और 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, ये 3 बातें मैंने आपको 3 लाइन में बता दी है। जैसे ही इन्होंने किया तो उनकी बीमारी बड़ी तेज़ी से भागने लगी और पहले की रिपोर्ट अभी की रिपोर्ट लेके आए और सबके अलग अलग बीमारियां थी, सोल्यूशन सबका एक था, यानी कि वो घर पे ठीक हो सकते हैं। इसी चीज़ का प्रचार, इसी चीज़ और करने के उपलक्ष्य से, और साथ में ये किताब है नीम के ऊपर हमने रिलीज़ की, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी, मतलब हर रोग की एक वो है नीम, राइट। तो ये किताब के अंदर आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि दुनिया की हर दवा आप एक नीम से बना सकते हैं, नीम के छाल से, नीम के पत्तों से, नीम के ऑयल से, उनको मिला के, और वो हम अपने पेशेंट को देते आए हैं। पेशेंट को लाभ होता है तो हमने लगा कि क्यों ना दुनिया को पता चले नीम की खासियत। उस सोच के साथ ये किताब हमने लॉन्च की। तो ये आज का सर, आप कहते हैं कि डायग्नोस एट होम और क्योर एट होम, तो आपका ये दावा जो है लोगों को पछता नहीं है क्या? देखिए, बचेगा नहीं, क्योंकि कुछ नया सुनेंगे तो बचेगा नहीं, लेकिन जिनको बचता नहीं उनको तो मैं ये बोलूँगा कि आप हमारे एविडेंस देखिए, जो भी मैंने बोला उसके साथ सबूत दिए हैं। और आज जो बोला उसके सबूत के तौर पे हमने हॉस्पिटल ट्रैप नाम की किताब हर पार्टिसिपेंट को फ्री में दी है, ताकि जो बोल रहा हूँ वो, जैसे आपने बोला कि वो सवाल उठाएंगे तो उसका जवाब और एविडेंस के साथ जवाब उसी किताब में, वो 500 पेज की किताब दी है। आयुर्वेदिक एलोपैथिक का आप विरोधी हैं और बिल्कुल पूरी तरह से एलोपैथिक को आप जो है? हम एलोपैथी के विरोधी नहीं है, हम सिर्फ लोगों को ये बताना चाहते हैं कि एलोपैथी से सिर्फ इंसान बीमार पड़ता है, इंसान और बीमार पड़ता है। हम ये बोलना चाहते हैं इंसान लोगों को कि एलोपैथी आपको ठीक करने के लिए नहीं है, आपको बीमार रहते हुए जिंदा रखने के लिए है। आपकी जो भी वीडियो हम डालते हो YouTube रिमूव कर देता है। YouTube भी मिला है एलोपैथी से। सर, आप मुझे ये बताइए कि आपका पहले फेसबुक उड़ा देता था। आपकी जो जर्नी है वो कैसे देखते हैं अब तक? इस बुक आज जो लॉन्च किया आपने, नीम गोल्ड जो है, इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं अब तक की जर्नी को? जर्नी तो बड़ी अच्छी है, हमने देखा बड़ा पावरफुल है, बहुत ही अच्छा है। पीपल आर गेटिंग एम्पावर्ड, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दिस, कि लोगों के हाथ में शक्ति आ जा रही है। उनको ये पता चला अगर मुझे कुछ होगा मैं अपने आप को ठीक कर ही लूँगा। ये एम्पावरमेंट से बड़ी खुशी मिलती है। तो ये किताब के अंदर जो नॉलेज है, इससे ये एम्पावरमेंट लोगों को मिलता है। ठीक है सर, थैंक यू। देखिए, डॉक्टर BRC के प्रोग्राम में हम आए हैं, वहाँ पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं और कई लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं तो ऐसे नोएडा से आया हूँ। नोएडा से आए, क्या सुनकर आए सर, क्या लगा आपको? इसमें नेचुरोपैथी का डॉक्टर BRC का मैं काफ़ी दिन से देख रहा था, तो इनका एड आया था कि भाई यहाँ की नीम थेरापी, सर्टिफाइड नीम थेरापी प्रैक्टिशनर का कोर्स होना है। तो हमने इसमें रजिस्टर्ड कराया था अपने आप को। तो बोला था कन्वोकेशन होगा, जो पहले कोर्स ले चुके हैं उनको दिया जाएगा सर्टिफिकेट। अब बाकी लोगों को कुछ बताया जाएगा, एविडेंस भी की जो ये वर्चुअली नेचुरोपैथी है, नेचुरोपैथी में कैसे कठिन से कठिन बीमारी का इलाज होता है, वो बेसिकली उसमें बताया जाएगा। तो हम उसी को देख के आए थे। अंग्रेज़ी दवाइयाँ जो हैं सर, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या आपको लगता है उससे क्योर होता है? क्योर तो नहीं शब्द यूज करते हैं, कंट्रोल होता है। क्या कि डायबिटीज़ हो गया तो सब दिन खाना है,
बीपी हो गया तो सब दिन खाना है। तो मतलब आपको लगता है कि अंग्रेजी दवाइयों से फ़ायदा नहीं होगा? फायदा है, कंट्रोल होता है। सिर्फ मतलब कंट्रोल। आपका जो है बीमारी जो है जड़ से ख़त्म हो जाए, तो यहाँ लोगों का हमने जो फीडबैक देखा वो बात बता रहे थे कि हमारा सब कुछ ठीक हो गया, बीपी नॉर्मल हो गया, शुगर नॉर्मल हो गया, थायराइड नॉर्मल हो गया, ये बता रहे थे। तो आप लोगों ने इसमें से कोई उपाय अपना कर देखा क्या? नहीं, अभी तो नहीं किया है। अब वो DIP डाइट जो बोलते हैं ना, वो करने की ज़रूरत है। वैसे तो ये कहा जाता है कि 12 घंटे का फास्ट होना चाहिए। तो आप 12 घंटा तभी पूरेगा जब आप 6 बजे शाम में खा लें, रात भर कुछ ना खाएं, सुबह 6, 7, 8 बजे के बाद खाएं। तो डॉक्टर साहब बताते भी 8 बजे दिन से 6 बजे शाम तक जितना खाना जो भी खाना है खाइए, उसके बाद ना खाइए। ये DIP डाइट का बेसिकली ये मूल मंत्र बताया गया। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद। हम लोग इनसे जुड़े हुए काफ़ी लंबा समय हो गया, मतलब कोविड के बाद हम इनसे जुड़ गए थे। तब तक हम सिर्फ इनके वीडियोस देखा करते थे, पर 3 मंथ की ट्रेनिंग ली है इनकी, तो हम रेगुलर इनसे कंटिन्यू इनके वीडियोस वगैरह सब चीज़ देखते हैं। क्यों जुड़े इनसे आप? हस्बैंड जुड़े हैं मेरे, तो अब फैमिली में है तो सबके सब साथ में जो है जब देखते हैं सुनते हैं उन्हें तो लगता है कि हाँ भाई कुछ चीज़ है। दूसरा फिर मेरे फादर इन लॉ थे, 85 ईयर्स के थे, और उन पे हमने ये चीज़ अप्लाई करी थी। आज जो है DIP डाइट करी, उनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती थी, तो हमने जब इस डाइट को दिया उनको जो है उनकी आई साइट भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो इस डाइट के थ्रू हमने जब उनका स्टार्टअप किया तो उनको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिला। मतलब विदिन 2 मंथ्स जो है उनको काफ़ी अच्छा, उनका वेट भी बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया था, वेट भी उनका गेन हुआ है और बहुत अच्छी जल्दी तरीके से जो है उनकी आई साइट भी वापस आई और शुगर भी उनकी बिल्कुल ठीक हो गई। यहाँ से जुड़ने के बाद अंग्रेजी दवाओं की तरफ ध्यान जाता है? वैसे कोशिश तो यही है कि ना ही हो, क्योंकि अंग्रेज़ी दवाइयों में आधा की कुछ नहीं रखा है। सिर्फ ऐसे लगता है एक बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं, बट दूसरी बीमारी खुद ब खुद आ जाती है, इसलिए उनको अवॉइड करना ही ठीक है। शुगर कैसे ठीक किया आपने? शुगर वही इनका डाइट प्लान रेगुलर रखो तो काफ़ी मतलब रिलीफ मिल जाता है, आराम हो जाता है। डाइट में जैसे क्या क्या डाइट में वो है फ्रूट डाइट मॉर्निंग में, उसके बाद जो है 12 बजे तक जो है आपको सैलेड की डाइट लेनी है। आफ्टर उसके बाद आपको जितनी भूख है 1 चपाती या 2 चपाती वो खा के उसके बाद शाम को आप लोग जो है 6 बजे तक खाना खा लीजिए, उसके बाद कुछ नहीं खाना। नेक्स्ट डे 9 o'clock फिर उसके बाद वही कंटिन्यू डेली रूटीन जो भी आपका वैसे करें। अगर आप कब से इनके प्रोग्राम्स में आ रहे हैं? मैं तो यहाँ से फरीदाबाद में मेरी दुकान में मैं भी वैद हूँ, रीढ़ की हड्डी का इलाज करता हूँ यहाँ। आप खुद भी वैद हैं? हाँ, अच्छा, 20 साल से बराबर है, ये छोटा सा जब से आ रहा हूँ मैं। तो क्या? फिर मेरे पास में आने लगा तो फिर बाद में यूँ बोले मैं यो करूँ, मैं फ्री इलाज करता हूँ रीढ़ की हड्डी का, जॉइंटा का, नाड़ का, लकवा का, सीखने को मिला इससे? माइग्रेन, सर्वाइकल कुछ मिला है, मिला इनसे है? ज़्यादा हमारे पास क्या में भी क्या है। समझे आप? जड़ी बूटियों को प्रभाव पड़े देश के अंदर, इंग्लिश दवा के पीछे छुट रहे हैं। अच्छा। ये जो अकाल मौत हो रही है बराबर इंग्लिश से, विदेशी जो कंपनियां- अंग्रेजी दवाई है, ये साइड इफेक्ट कितना हो रहा है इनके? जैसे स्लोगन था अंदर, ये अंग्रेज चले गए और अंग्रेजी दवाई छोड़ गए। छोड़ गया और देश लोगों का अंग्रेजी के पीछे लग गया। स्टील का बर्तन, टेरिकॉट कपड़ा, प्लास्टिक चप्पल, मार्बल का आंगना, जे घर में है वो घर में बीमार। स्टील से कैंसर बनता है, एल्यूमिनियम से शुगर बढ़े, जे घर में एल्यूमिनियम का बर्तन शुगर बढ़ेगी। जब मार्बल है जो एसिडिटी, अम्ल पित्त और छींक, नजला बढ़ेगा उन घर में। जो पुराना रीति 5 कांसी का बर्तन जी के पास में आज भी है, वो सब सर्वश्रेष्ठ आज भी जिंदा है, 100 साल जिएगा। तो आपको लगता है फायदा होगा इन सब तरीकों से? इनसे बहुत बड़ा फायदा होगा देश को आने वाले टाइम में। चलिए, क्या नाम बताया आपने? वैद रोहतास सैनी, ढाणी काकड़ की, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर, राजस्थान। डॉक्टर BRC के प्रोग्राम में हम हैं और यहाँ पर जो तरीके इलाज के बताए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाले तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि जिन चीज़ों को हम भूल चुके हैं, जो नेचुरल तरीके हैं, खान पान का तरीका और एक डाइट प्लान, ये सारी चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में काफ़ी मैटर करती हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम क्या है? शुभ नाम बताइए। मेरा नाम रामलाल बोरड़ है जी। कहाँ से आए सर? फरीदाबाद से। पैसे से मतलब के उद्योग चला रहे हैं, उद्योगपति है। मैं BRC के जितने जो प्रोग्राम प्रोटोकॉल बताए ये सारे चमत्कारिक है। इसमें हमने प्रैक्टिकल कई यूज करके भी देखे हैं, हर एक को बेनिफिट मान लो क्या मिला है। ये किसी को कम मिला, किसी को ज़्यादा मिला, परसेंटेज कम बेसी हो सकती है। कोई ये नहीं कह सकता कि इसी से मतलब कि कोई भी मतलब के बेनिफिट नहीं है। और हमें तो ये डर लग रहा है कि कहीं जिस तरह से जैसे वो मुहिम छेड़ रहे हैं, कहीं ऐसे उनको कहीं जान को खतरा ना हो जाए। कहीं कि एक जो दूसरी जो लोबी है मेडिकल की, और उस ना इतना कोई एलोपैथिक वाली को इतना आसान नहीं है जो बाहर फार्मा की जैसे कि इंडस्ट्री। ये हमें कई बार डर लगता है, जिस तरह से मतलब ना एक आधी बार हमने उनसे जिक्र बोले कि कोई बात नहीं, एक दिन मौत सबको आनी है,
बोले कि किसी तरह की मेरे को कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ मैं ये मुहिम चलाता रहूँगा। हम तो कहते हैं कि भगवान उसकी आयु जैसे कि दीर्घायु जैसे कि करें और वो स्वस्थ रहे। आज उनका वैसे भी मतलब कि बर्थडे जन्मदिन है, तो उनको जैसे कि भगवान जैसे कि मान लो वो आयु जैसे कि खूब लंबी करे और स्वस्थ रखे। ये सर एक तरफ है मेडिकल साइंस और जो कि इंग्लिश दवाइयाँ है ना, और दूसरी तरफ जो हमारे संस्कारों में आयुर्वेद है और उसके हिसाब से जो ट्रीटमेंट है, कहीं ना कहीं क्या हमें दोबारा वापस वहीं जाने की ज़रूरत है? नहीं सर, एक्चुअल में क्या है कि अगर इसको गहराई से चिंतन किया जाए तो हमें वापस वहीं पे जैसे कि हमें जाना चाहिए। अगर आप जो रिसर्च देखेंगे, आज भी मतलब कि रिसर्च देखेंगे, इस दूसरी जो अल्टरनेट मेडिसिन जो भी है उसके ऊपर सरकार का बहुत कम इन्वेस्टमेंट में पैसा लग रहा है। अगर इसका जैसे ही शेयर बढ़ जाएगा तो ये अपना मतलब कि लोगों को जैसे रुझान, हम यहाँ भी देख लीजिए दिल्ली के अंदर है आपके मतलब कि यहाँ मतलब कि मथा रोड के ऊपर जैसे कि एक आयुर्वेदिक है जी, इंस्टीट्यूट ऑफ जैसे कि आयुर्वेद है, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, जहाँ पहले फुटबॉल कुछ नहीं और आज आपको वहाँ वेटिंग के अंदर एक महीना जैसे कि समय लगता है अपॉइंटमेंट का, और सुबह भी मतलब कि खूब लंबी जैसे कि लाइनें लगती है। तो इसका मतलब लोगों को उस तरफ आ रहे हैं जैसे। ठीक है फिर सर आयुर्वेद को लेकर आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा? नहीं, आयुर्वेदिक जैसे कि हमने आयुर्वेदिक भी जैसे कि यूज़ किया है इसके मतलब कि ठीक है, उसके लिए हमारा मतलब का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा आयुर्वेदिक मतलब। उसके अंदर आपको जो भी बेनिफिट मिलेगा, आपका मतलब नुकसान कुछ भी नहीं होगा। जो संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि जो ये नेचुरल लाइफ के जैसे कि जो बात बता रहे हैं BRC जैसे कि DIT मतलब DIP डाइट और है, इस DIP डाइट को ज़रूर फॉलो करना चाहिए हर इंसान को है। इससे हर एक के घर का बजट भी जैसे कि मान लो कि वो भी बचेगा, जैसे कि उसके अंदर भी फ़ायदा और राष्ट्र को भी मतलब उसमें सहयोग मिलेगा जैसे। ठीक, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर BRC के एक प्रोग्राम में हम हैं और नेचुरल तरीके, वो तरीके जो हम भूल बैठे हैं और किस तरह नीम के पाउडर से या फिर डाइट को कंट्रोल करने से या फिर अपनी आदतों पर कंट्रोल करने से हम बड़ी से बड़ी बीमारी से निजात पा सकते हैं, ये इनके प्रोग्राम्स में देखने को मिलता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं और उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मनोज शर्मा। मनोज जी कहाँ से आए हैं? मैं झालावाड़ राजस्थान से हूँ। राजस्थान से आए सर। किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया यहाँ आने के लिए, क्या रहा? सर जो मूल जो कारण है वो ये है कि ये प्रकृति से जुड़े हुए हैं और जो आज जो हम देख रहे हैं जो बीमारियां पड़ रही है, जो आपदाएं आ रही है, उसका मूल कारण ये है कि हम प्रकृति से दूर हो गए और हमारा हर बीमारी का इलाज प्रकृति में है। यदि हम प्रकृति को वापस अपनाने लगेंगे तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए भविष्य के लिए अच्छा रहेगा, आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा रहेगा और यही संदेश डॉक्टर BR जी दे रहे हैं। आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो कि इन तरीकों को अपनाकर आपको बेनिफिट हुआ हो या आपकी किसी जानने वाले? कई अनुभव हैं ऐसे जो जैसे कि वो नीम का जो बता रहे हैं, तो नीम त्वचा रोग में बहुत अच्छा काम करती है और पेट के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा भी कई जड़ी बूटियाँ हैं जो मेरा भी एक इंटरेस्ट है, तो सब जड़ी बूटियाँ अपना काम करती हैं। अच्छा, आप सिर्फ डॉक्टर BRC से यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं सर, या अगर आप बाकी लोगों को भी इंस्पायर करते हैं या उनका क्योर भी करते हैं या उन्हें बताते भी? दोनों बातें हैं साहब, कि हम सीखने भी आते हैं और लोगों को प्रकृति से जोड़ने के लिए भी आते हैं। क्या किसी को अभी आपने कभी बताया कि भाई ये करना चाहिए या ऐसे नहीं करना चाहिए? हाँ, जब भी मौका मिलता है ये बताते हैं। क्या बताते हैं? कि आपको प्रकृति के हर तत्व को अपनाना चाहिए, प्रकृति को जानना चाहिए, पर्यावरण से जुड़ना चाहिए। हर जितनी भी जड़ी बूटियां हैं वो किसी न किसी रोग में अपनों को काम आती है। अच्छा सर, एक बात और कि जैसे वो अंग्रेजी दवाइयों की बात कर रहे हैं जी, मॉडर्न जो टेक्निकल हमारी साइंस है, मेडिकल साइंस, देखो मैं 100% तो उसको नहीं मानता, क्योंकि कहीं तो अपन को एलोपैथी में जाना ही पड़ता है किसी में, पर ये ज़रूर है कि इसमें साइड इफ़ेक्ट होते हैं और आयुर्वेद में साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं जी। तो मतलब आपको लगता है कि ये एक अच्छा प्रयास है? बहुत अच्छा प्रयास है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम है आपका? थैंक यू, मनोज शर्मा। और डॉक्टर BRC क्लिनिक @होम चलाता हूँ, दिल्ली बुद्ध विहार मंगलपुरी रोहिणी में। अच्छा, कब से जुड़े हैं आप डॉक्टर BRC? डॉक्टर BRC से मैं लगभग 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो जो आप क्लिनिक चलाते हैं उसमें किस तरीके के पेशेंट आते हैं, कैसे इलाज करते हैं आप? इसमें क्लिनिक में हमारे पास हर तरह के पेशेंट आते हैं। अभी खासतौर से स्पाइन के हैं और TB के हैं, कैंसर है, जिसमें लीवर का भी है कैंसर, इस तरह के मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के पेशेंट हैं और जिनको नींद नहीं आती है, सिर दर्द के भी हैं, इस तरह के कई पेशेंट आते हैं हमारे पास। आया हूँ
राजेश जी, कब से डॉक्टर बीआरसी से जुड़े हुए? सर कोरोना टाइम से। कोरोना टाइम से जी। क्या किस लिए जुड़ गए आप बीआरसी से? क्या कोई परेशानी थी या ऐसे ही आप जुड़ गए? सर बीआरसी सर की तो जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। अच्छा। कोरोना के पीरियड में अभी जब हमारी वैक्सीन आई भी नहीं थी, उससे पहले हमारे बीआरसी सर ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने क्लियर कट कहा था कि ये जो वैक्सीन है इसको जो नहीं लगवाएगा वही बढ़िया रहेगा और आने वाले 2-4 सालों में उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको पता लग जाएंगे। तो जिसने लगवाई है वो आज झेल भी रहे हैं और टचवुड मैंने अपनी पूरी फैमिली को एक भी वैक्सीन नहीं लगवाई सर। अच्छा। मैं अपने पिताजी के साथ रहता हूँ, 85 ईयर्स की उनकी एज है, इंक्लूडिंग उनको भी और मैं भी और मेरी मिसेज मेरे बच्चे किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई सर। तब से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ और घर में जो भी छोटी मोटी डिसीज़ छोटी मोटी दिक्कतें जो भी फैमिलीज़ में होती हैं वो जब हम इनकी सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देख के और हम उसके ऊपर चलते हैं तो सर 100% लाभ मिलता है। 99 नहीं 100% लाभ। कितने लोग आए आज तकरीबन? अरे सर काउंटिंग ही नहीं है, आज तो हज़ारों लोग थे, मैं गिनती तो नहीं कर पाया बट इतनी समझ में आ रही है कि हज़ारों लोग थे सर। गया है इस किताब के अंदर आप जो नॉर्मल घर में घरेलू नुस्खे के हिसाब से आप जो भी बड़ी से बड़ी बीमारियों का आप आसानी से इलाज कर सकते हैं। जब आप घर में होते हैं और घर के बाहर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको हॉस्पिटल में किस तरीके से जाल बिछा के आपको आपके ऊपर जो रिसर्च की जाती है, आपका जेब से जो पैसा है वो खर्च किया जाता है, पैसे को बर्बाद किया जाता है और जो डॉक्टर अपनी कमाई को उसमें बढ़ाते हैं। और डॉक्टर बीआरसी जो है ये कहते हैं कि आप अपने घर में रखी हुई चीज़ों से या जो बाहर मिल रही हैं जो नॉर्मल चीज़ें उनसे भी आपका इलाज बड़ी आसानी से बहुत खूब हो सकता है। बड़े से बड़ा इलाज आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। कई तरीके की थेरेपी की बात करते हैं और जो कई जड़ी बूटियों से हिसाब से या सब्जियों के हिसाब से जैसे करेले हो गए, नीम की पत्तियाँ हो गई, अन्य चीज़ों से ये आपके जो घरेलू नुस्खे जिसको कहा जाते हैं, जैसे पहले के हकीम या वैद्य लोग जिस तरीके के इलाज करते थे उस तरीके का इलाज जो डॉक्टर बीआरसी बताते हैं। और इनके जो इलाज में आजकल इन्होंने साइंस को भी ऐड कर रखा, उस हिसाब से इनका इलाज बहुत अच्छा और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तमाम लोग यहाँ पे आए हैं, तकरीबन देश विदेश और बाहर से भी लोग आए हैं यहाँ पे और पूरी भारत से तो लोग आए। हमारे साथ एक महिला हम इनसे बात करेंगे जी। सबके लिए आप अपना परिचय बता दीजिए। सुमन जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं अजमेर राजस्थान। अजमेर राजस्थान से आई है। क्या आप कब से जुड़ी हैं डॉक्टर बीआरसी से? एक्चुअली क्या मेरे हस्बैंड ने रीजन फीलिंग 3 मंथ का था, डाइट का कोर्स किया है मैंने, तो तब से हम लोग वैसे तो हम लोग काफ़ी समय से इनको देखते थे और उस समय तक इन्हें फॉलो नहीं किया था, पर हम काफ़ी समय हो गया इनको फॉलो कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट मिले। और हम लोग सोचते हैं कि इनकी डाइट प्लान बहुत बढ़िया है, मतलब प्रत्येक इंसान के लिए अच्छी है। अगर वो इसको फॉलो करे तो हमें स्वस्थ ही रहेगा। देखा साथियों आपने कि जो डॉक्टर बीआरसी बताते हैं कि केवल आप घर में सही तरीके से रूटीन के हिसाब से खान पान करें, डाइट प्लान अगर जो जैसे डॉक्टर बीआरसी बताते हैं उस तरीके से आप रखेंगे तो आप निश्चित तौर पे एक तो बीमार नहीं पड़ेंगे और अगर बीमार हो भी गया घर में कोई तो इनके डाइट प्लान के हिसाब से अगर आपने अपना खान पान किया तो आप निश्चित तौर पर ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर जो हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं इनका भी यही कहना है। चलिए हम बात करते हैं और किसी लोगों से वो जानते हैं और क्या कहते हैं, आपका क्या कहना है? जिस तरह से डाइट पर कंट्रोल करके और कुछ आयुर्वेदिक उपचारों के हिसाब से, नीम कह लीजिए या फिर गर्म पानी कह लीजिए, उसके हिसाब से लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, ये वाकई चमत्कारिक बदलाव है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात हम लगातार कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश पाटीदार है, मैं सागवाड़ा राजस्थान से आया हुआ हूँ। और क्या सुनकर आए, क्या किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया? मैं डॉक्टर साहब से जुड़ा हुआ भी हूँ 2016 से और कई सारे पेशेंटों को मैंने खुद भी रिजल्ट दिए हैं, कोरोना वगैरह में भी। और घर में हमारे 7-8 साल से सब दवा से मुक्त हैं, बच्चे भी इवन, और बच्चों को भी हमने एक भी वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाया, 7-8 साल के हुए और बीमार भी नहीं है वो। तो इससे मैं जुड़ गया और मुझे विश्वास आया कि भाई हीलिंग मतलब बॉडी को हील करने का यही रास्ता है, प्रकृति से जुड़ना, नेचुरल डाइट है, आयुर्वेद का सपोर्ट है, स्ट्रेस पे रहना। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं जो पहले से ही अपना कर ही रहे हैं भारत में पुराने समय से, और इसको वापस दोबारा जीवन। आपका नाम क्या है? राजेश पाटीदार। और राजेश जी, एक बात जानना चाहूँगा कि मतलब आप कह रहे हैं कि आप ट्रीटमेंट करते हैं जी, तो इसके लिए आपने क्या मतलब इनके साथ कोर्स किया, क्या ट्रेनिंग ली, कैसे क्या रहा? मैंने बेसिकली तो बीएससी नर्सिंग किया था 2012 में और मैं स्टर्लिंग हॉस्पिटल अहमदाबाद के आईसीयू में काम कर रहा था और फिर अपोलो में मैं 3.5 साल था। पर जैसे जैसे पता पड़ा कि उसमें जितने ज़्यादा अपन इलाज करते हैं या कोई सीवियरिटी में एडमिट होते हैं तो इमरजेंसी मेडिसिन से मरने के चांस और बढ़ जाते हैं। तो फिर मैंने 2016 में इनसे जुड़ा, तो फिर मैंने इनके यहाँ से डायबिटिक एजुकेटर का कोर्स किया, EPM किया और इंटीग्रेटेड मेडिसिन का कोर्स किया।
तो फिर मैंने अब सबको इंटीग्रेट किया है, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, एलोपैथ में भी ज़रूरत हो तो शुरुआत में 1-2-3 दिन ले सकते हैं, लेकिन फिर बाद में बैकअप आयुर्वेद का देना पड़ता है, तो ही जाके पेशेंट ठीक होता है। आपने अभी डायबिटिक की बात की जी। डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 है। अब जैसे आपको मान लीजिए कोई पेशेंट आता है आपके पास, वो बोलता है टाइप 2 डायबिटीज़ है और वो तो काफ़ी पुरानी होती है, उसमें आप लोग किस तरह से क्योर करते हैं? देखो, टाइप 2 में 60-70% रिवर्स हो जाती है बीमारी, लेकिन एलोपैथ में ऐसा माना जाता है कि फ्रूट खाने को नहीं देते, मना करते हैं, जबकि आयुर्वेद में और नेचुरोपैथ में फ्रूट से ही इलाज करते हैं। उनको भरपेट फ्रूट खिलाते हैं सुबह, ठीक है, और आफ्टरनून में खाने से पहले सलाद देते हैं दोनों समय, और उनको वॉक करने के लिए बोलते हैं, और ग्राउंडिंग थेरेपी जैसे कि घास वगैरह में चलने, मिट्टी में चलने का जो है, तो उससे ही मतलब उसका शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। और इसमें जैसे जिसको हम देखते हैं डायबिटीज़ है, तो मैक्सिमम लोगों को हमने देखा है कि उनको बीपी भी होता है, तो उसके लिए बीपी को कैसे क्योर करते हैं? देखो, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की डिसीज़ वो सब एक ही परिवार के मतलब बीमारियां मानी जाती हैं। जो आज अगर डायबिटीज़ में हैं, वो अगर लंबे समय तक अगर वो उसका कॉन्शियस होकर इलाज ना करवाए आयुर्वेद में और दवाइयाँ खाता रहे, तो एक बीमारी दूसरी बीमारी को अट्रैक्ट करती है। मतलब फ्यूचर में उसको कोलेस्ट्रॉल होता है, फिर आगे बीपी होता है, तो उसका एक ही है कि भाई इसको हील करो आयुर्वेद से, नेचुरोपैथ से उसको हील करेंगे तो ये भी चली जाएगी और दूसरी बीमारी भी नहीं आएगी। अदरवाइज़ तो बीमारियाँ बढ़ती रहेगी, दवाइयाँ बढ़ती रहेगी और उसका कोई अंत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये हमारे साथ थे राजेश जी, और भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जी, अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम राजेश कुमार आज़ाद है और मैं अजमेर से हूँ। और मैं जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब से इनकी वीडियो देखनी शुरू करी थी, और मुझे देखते देखते मेरे बेटा को बीच में कोरोना हो गया था, बुखार हुआ, लेकिन मैं हॉस्पिटल नहीं ले गया। इन्हीं के प्लान के अनुसार ही, इन्हीं के डाइट प्लान के अनुसार ही मैंने कोरोना को घर पे ठीक किया। उसके बाद मेरे फादर हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पहले तो उनको शुगर था ही बहुत ज़्यादा, मतलब करीब 40-50 सालों से शुगर थी उनको, 87 ईयर्स की एज है उनकी। और उनको फिर उसके बाद साथ ही में टीबी हो गया, और टीबी के बाद उनकी हालत ऐसी हो गई बिल्कुल ख़त्म, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बचेंगे ही नहीं। और मेरे घर वालों ने कहते भाई हमारे बस की नहीं है, तुम ले जाओ इसको, तुम अपने पास रख लो उससे पहले। मैं उनको अपने साथ लेके आया अपने घर पे अजमेर में, वो देहरादून में रहते थे, और मेरे साथ रहे और मेरे पूरी तरह से उनको DIP डाइट के ऊपर लेके आया। और धीरे धीरे करीब 1.5-2 महीने के अंदर उनमें रिकवरी चालू हुई। इवन डॉक्टर ने कहा था कि इनकी आंखें कमज़ोर हो गई, इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता था, कि नसें कमज़ोर हो गई हैं, अब इन्हें वापस कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जब वो मेरे यहाँ से गए तो वो स्क्रीन के अंदर, मोबाइल स्क्रीन में सामने वाले की फ़ोटो देख के पहचान लेते थे कि किससे बात कर रहा हूँ। उनकी सुनने की क्षमता भी बहुत कम हो गई थी, धीरे धीरे वो भी रिकवर होनी शुरू हो गई, और आंखों की क्षमता भी वो बहुत अच्छी हो गई। और पैर से जो 4 आदमी उठा के घर के अंदर लेके गए थे। क्या किया उन्होंने ऐसा? वही DIP प्लान, सुबह सबसे पहले उठते उनको मैं पत्ते उठ के 4-5 तरह के जो पत्ते होते हैं, जैसे तुलसी के पत्ते हो गए, मीठा नीम हो गया, अमरूद के पत्ते हो गए और गिलोय, इन सबको एक पान की तरह बना करके उनको सुबह उठते दे देता था। उसके बाद उनको जो है फिर नाश्ते के अंदर फ्रूट्स का जो है उनको आधा किलो करीब उनको फ्रूट्स खिलाता था मैं। फिर उसके बाद जब उनका 12 बजे के आसपास उनका जो टाइम रहता था, वो नाश्ते में सलाद खिलाते थे, 4-5 तरह की सलाद मिक्स करके करीब 400-500 ग्राम के आसपास उनको सलाद डेली खिलाई जाती थी। फिर उस खाने में उनको जो है मिलेट्स वगैरह का खाना रेगुलर बेसिस पे वही खिलाते थे। और शाम को 5-6 बजे के आसपास उनको जो है वही वापस सलाद, और उसके बाद शाम को मिलेट्स और दाल या जो भी सब्जी के साथ उसको खिला दी थी। अच्छा, आप यही वीडियो देख कर डॉक्टर बन गए क्या? नहीं, डॉक्टर नहीं बन गए, लेकिन हम तो अपने खुद का अपने फादर को सही किया, तो हम डॉक्टर नहीं मानते, लेकिन हम खाना ही खा करके अगर ठीक होता फिर क्या करें? इस समय पे ये चीज़ देनी चाहिए जी। कैसे जानकारी हुई कि इस समय पे ये चीज़ देनी चाहिए? ये सब वीडियो देख के डॉक्टर BRC की वीडियो खूब देखी अपने, उसी से अपने सब सीखा। फिर धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल खबर NDTV के साथ।